दोस्तों, कभी आपके साथ हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ है? और मेरी क्या गलती थी जो फटाक वालों ने मेरे साथ में इतना बड़ा जो है व्यवहार खराब किया। ठीक है, अब देखो, फटाक पे एप्लीकेशन से मेरा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था और मैं काफ़ी दिनों से इस कंपनी से लोन भी लेता था। ठीक है, और मैंने फटाक पे एप्लीकेशन में 3 से 4 बार लोन भी लिया हुआ है। ठीक है, और हमारा आप एक वीडियो चेक करना यूट्यूब पर, जिसमें मैंने बताया था कि फटाक पे कंपनी का जो लिमिट है हम कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि फटाक पे में मेरी लिमिट 7,000 रुपये की थी, जो कि मैंने निकाल ली थी। एंड उसके बाद मेरी जो लिमिट थी ना, वो बढ़ा दी गई थी, 8,000 रुपये कर दी गई थी। हालांकि ये तुरंत नहीं बढ़ी थी, बट कुछ समय बाद मेरी लिमिट बढ़ गई थी। अब बढ़ी कैसी थी वो भी मैंने अपने उस वीडियो में बताया था। ठीक है, बढ़ी इस प्रकार की थी कि मैंने 1 महीने फटाक पे का लोन नहीं लिया था, क्योंकि हर महीने जब हम लोन लेते हैं ना, तो कंपनी वालों को लगता है कि ये लोन पे जी रहा है बंदा, तो जो लिमिट सेट करके देते ना, उसी लिमिट को बार बार भेजते रहते। लेकिन मैंने 1 महीने नहीं ली थी फटाक पे की लिमिट, तो फटाक पे वालों ने मुझे उस लिमिट को बढ़ा करके 7,000 की जगह पे 8,000 रुपये कर दिया था। ठीक है, अभी मैं फटाक पे एप्लीकेशन में आया हुआ हूँ और यहाँ पर मीनू वाले सेक्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पर हिस्ट्री वाले सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लास्ट पेमेंट मैंने किया था वो किया था मैंने 7,000 रुपये का। कब? जनवरी के महीने में। ठीक है, तो जनवरी के महीने में मैंने किया था। जनवरी के महीने में मैंने पैसा नहीं लिया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये चलने लगा भैया अप्रैल, मतलब मैंने 2 महीने इसका पैसा बिल्कुल नहीं लिया। इमरजेंसी नहीं थी, मैं क्यों लूँ भाई, इतना महंगा लोन क्यों लूँ? 7,000 रुपये में मेरे पास बैंक में 6325 रुपये आए थे और 7,000 मैंने रीपे किया था, मतलब कि 1 महीने में 700 रुपये का 800 रुपये का ब्याज था। ठीक है, मैंने नहीं लिया। अब जब मैंने नहीं लिया तो फटाक पे वालों ने मेरी लिमिट को 8,000 रुपये कर दिया था। अगर आपको नहीं है विश्वास तो हमारा वो वाला वीडियो चेक करें, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई आप कैसे लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने इस कंपनी से रिलेशनशिप बनाया तो 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था भाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपये मैंने लिए थे, फिर उसके बाद मैंने 6,000 रुपये लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 7,000 रुपये लिए। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब फटाक पे कंपनी लिमिट नहीं बढ़ाती है तो भैया अपने पैसे बर्बाद क्यों करें, हम बर्बादी से बचें क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है, मान के चलो 7,000 रुपये हमने पे किए, वो सॉरी 7,000 रुपये पे किए और फिर 7,000 रुपये लिए, तो 6300 खाते में आता है। तो हर महीने अगर हम इस लिमिट को लेंगे 7,000 को, ठीक है, तो भैया यहाँ पर 700 रुपये का जो है वो हर महीने हमारा लॉस हो रहा है। अगर 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 हम किसी फ्रेंड से उधार मांगे हैं तो वो अगर 3% का भी ब्याज लेगा ना हमसे, या 4 का भी लेगा, ऑलमोस्ट 5 का भी लेगा ना, तो 1 महीने में 7×5 = 350 रुपये का ब्याज होता है। ठीक है, अगर वो 6 का लेगा तो 7 ब्याज 420 रुपये का ब्याज होता है। भाई लोग, हाँ, ये कंपनी किस प्रकार का यहाँ पर कन्वीनियंस फीस काटती है ये तो भैया मुझे नहीं है पता, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9% या 10% तक का इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है हमको। अब आप समझ लो यार, 1 महीने में अगर 63 रुपये खाते में आता है और 7,000 रुपये भरना पड़ा, ठीक है, तो भैया 700 रुपये लग गया, और 700 रुपये लगा तो 10% का हो गया। लेकिन 10% का कन्वीनियंस फीस नहीं है, तो भैया यहाँ पर 9% तो पक्का ही पक्का है। तो इतना महंगा लोन हम लेते क्यों है? मैंने यहाँ पर नहीं लिया तो मेरी लिमिट को 8,000 रुपये कर दिया था। लेकिन अब पता नहीं कल की डेट में मैंने फटाक पे को जो है ओपन किया तो अपडेट का ऑप्शन आया था। मैंने जैसे ही इस ऐप को अपडेट किया, मेरी लिमिट वापस से जो है डाउन कर दी गई है। अब ये बहुत सरासर गलती है भैया, ठीक है, कि 8,000 रुपये का लिमिट बढ़ा करके फिर से मेरी लिमिट को 7,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं 7,000 रुपये लेता हूँ तो 619 रुपया प्रोसेसिंग फीस कटेगी, और यहाँ पर 7,110 रुपये रीपे करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 700 रुपये ज़्यादा करना पड़ेगा, और टाइमिंग यहाँ पर मिलेगा सिर्फ 1 महीने का, 6380 रुपये खाते में आएंगे। तो 8% का फिर भी यहाँ पर APR लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर भैया मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती भैया? टाइम से मैंने पैसा भी भरा, अपनी लिमिट को इंक्रीज भी करवाया, एंड उसके बाद भी हमारा जो लिमिट है वो डाउन कर दिया गया है। अब क्यों? अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो डाउन होना चाहिए, या फिर हम बार बार कुछ गलतियां करते हैं तो डाउन होना चाहिए। लेकिन हमने तो भैया लिमिट को इंक्रीज कर लिया, हमने 2 महीने पैसे भी नहीं लिए, वापस से मेरी लिमिट को डाउन क्यों किया गया?
ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे इस ऐप के ऊपर, ठीक है भाई। मेरे लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि फटाक पे कंपनी वालों को ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं करना था जैसा कि इन्होंने किया। मेरी लिमिट को डाउन क्यों किया भैया ये मुझे पता नहीं है, बट ये नहीं करना चाहिए था। आप खुद से डिसाइड करो यार, क्या गलती है। पैसा टाइम पे भरते भी है, पैसा भरने पे हमारा लॉस भी होता है। आप समझ सकते हो कि 3 बार लोन लिया तो मेरे यहाँ पर 2000 रुपये का लॉस झेला। क्यों? क्योंकि लिमिट बढ़ जाए, लेकिन वापस से मेरी लिमिट को कम किया गया तो भैया अब कौन पैसा लेगा, ठीक है। तो भाई मैं तो फटाक पे से लूंगा नहीं पैसा। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन एक बात और बता दूं, अगर आपकी भी लिमिट बढ़ी हुई है तो भाई आप लोग लिमिट को कंटिन्यू लेना जारी रखें, वरना आपकी भी लिमिट डाउन हो सकती है जैसी कि मेरी हो चुकी है। ओके, तो भाई लोग मुझे यही बताना था अपने इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। और फटाक पे का ये रूल्स जो मेरे साथ हुआ है ये किन किन भाइयों को अच्छा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताएं। भाई मुझे तो बहुत बुरा लगा कि बढ़ती हुई लिमिट को कम कर देती है कंपनी। हालांकि आपका क्या ओपिनियन है इस ऐप के ऊपर जरूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।